अगर तुम वो मर्द बनना चाहते हो जिसे महिलाएं समझ नहीं पाती लेकिन भूल भी नहीं पाती, तो ध्यान से सुनो। ये कोई लव गुरु की चिकनी चुपड़ी बातें नहीं हैं। ये दिमागी खेल है जो इंसान को भी बांध लेते हैं और दिल को भी। यहां हम बात कर रहे हैं उन 23 मानसिक रणनीतियों की जो थोड़ी डार्क लग सकती हैं, लेकिन जब सही तरीके से इस्तेमाल की जाए तो सामने वाली को इमोशनली एडिक्टेड बना देती है। ये ट्रिक्स मनोविज्ञान, बॉडी लैंग्वेज और सोशल डोमिनेंस से निकली हैं और वो सब कुछ बदल देती हैं जो तुमने अभी तक औरतों के बारे में सीखा है। यह वीडियो तुम्हारे अंदर के नाइस गाय को खत्म करेगा और एक असली शांत रहस्यमय मर्द को जगाएगा। तैयार हो तो शुरुआत करते हैं उस रूल से जो इंसान को याद नहीं जरूरी बना देता है। अधूरी कहानी वाला रूल। रूल 1, रहस्यमय बनो जानबूझकर। एक आदमी का सबसे बड़ा आकर्षण कभी कभी उसकी खामोशी होती है, न कि उसके शब्द। मनोविज्ञान में एक प्रभाव होता है जिसे ज़ेगार्निक इफेक्ट कहा जाता है। यह सिद्ध करता है कि हमारा दिमाग अधूरी चीजों को ज्यादा याद रखता है बनिस्बत पूरी हुई बातों के। यही कारण है कि फिल्मों में क्लिफहैंगर हमें बेचैन कर देते हैं, और यही वजह है कि एक रहस्यमय इंसान लोगों के दिमाग में अटक जाता है। जब कोई व्यक्ति हर बात खुलकर नहीं बताता बल्कि थोड़ा थोड़ा बताकर रुक जाता है, तो सामने वाला इंसान अंदर ही अंदर एक मानसिक लूप में फंस जाता है। एक ऐसा सवाल जो बंद होने का नाम ही नहीं लेता। वो सोचता है, आखिर इसके पीछे की कहानी क्या है? और यही सोच उसे बार बार उस व्यक्ति की ओर खींचती है। उदाहरण के लिए, फ्रैंक अबगनेल, जिस पर कैच मी इफ यू कैन फिल्म बनी, उसने हमेशा लोगों को सिर्फ आधे सच बताए, बस इतना कि उत्सुकता बनी रहे, लेकिन कभी पूरा सच नहीं बताया। लोग उसकी कहानियों के छोटे टुकड़ों से ही इतना प्रभावित हो जाते थे कि पूरी तस्वीर जानने की तड़प उन्हें उसे बार बार टटोलने पर मजबूर कर देती थी। यही रहस्य उसकी असली ताकत था। इसका उल्टा क्या होता है? जब कोई इंसान हर बात खुलकर बता देता है, हर भावना, हर अनुभव, हर प्रतिक्रिया, तो वो पूर्वानुमान योग्य यानी प्रिडिक्टेबल बन जाता है, और इंसानी दिमाग उस चीज की कद्र कम करता है जो बहुत आसानी से मिल जाए। रहस्य आस आकर्षण, खामोशी आशा ताकत। हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं होता, हर याद को शब्दों में बांधना जरूरी नहीं होता। कभी कभी एक सामान्य सी मुस्कान, एक गूढ़ सी चुप्पी, एक अधूरी कहानी सामने वाले के मन में तूफान खड़ा कर देती है। इसलिए याद रखो, जो आदमी सब कुछ बता देता है वो भूल जाता है, जो थोड़ा छुपाता है वो याद रहता है। रूल 2, दया को आदत मत बनाओ, उसे एक चुनाव बनाओ। दया एक सुंदर चीज है, लेकिन तब तक जब तक वो तुम्हारे चयन से आती है, न कि तुम्हारी कमजोरी से। हर किसी के लिए हर समय अच्छा बनना लोगों को भले टेम्पोरेरीली पसंद आ जाए, लेकिन वह तुम्हारी कद्र नहीं बढ़ाता, क्योंकि इंसान उसी चीज को ज्यादा महत्व देता है जिसे पाना आसान ना हो। पुराने जमाने की माफिया फैमिलीज को देखो। बॉस कभी बहुत गर्मजोशी से पेश आते और अगले ही पल बर्फ की तरह ठंडे हो जाते। वो अपनी भावनाओं को कंट्रोल में रखते थे क्योंकि वो जानते थे कि शांति में ताकत है। जरा जेम्स बॉन्ड को याद करो, बम फट रहे हैं, गोलियां चल रही हैं, दुश्मन सामने खड़ा है, लेकिन उसका चेहरा वैसा का वैसा शांत, स्थिर। उसकी यही नपे तुले रिएक्शन लोगों के दिल में भरोसा और आकर्षण दोनों पैदा करता है। जब कोई तुमसे बहस करता है या मूड स्विंग दिखाता है या तुम्हारे धैर्य की परीक्षा लेता है, वहीं तुम शांत रहते हो, स्थिर रहते हो, तो बिना कुछ कहे भी तुम ये दिखा देते हो कि मैं हर हाल में कंट्रोल में हूं। लोगों को परफेक्शन नहीं बांधता, उन्हें बांधती है बोल्डनेस। माइक टायसन को देखो, उसने अपने जीवन की कई शर्मनाक, पागलपन भरी कहानियां खुलेआम सुनाई, लेकिन उसने वो बातें पूरे आत्मविश्वास के साथ कही, और यही उसकी जीत थी। लोग उस पर हंसे नहीं, लोग उसे और ज्यादा चाहने लगे। क्यों? क्योंकि जब तुम अपनी कमजोरियों को भी बेझिझक स्वीकार करते हो, तो लोग समझते हैं कि इस आदमी को खुद पर भरोसा है। इसलिए दुनिया को हर समय एक अच्छा लड़का दिखाने की कोशिश मत करो। दिलचस्प बनो, परफेक्ट नहीं। जो बातें सब कहने से डरते हैं, उन्हें तुम ठंडे लहजे में कह दो और फिर चुप रहो। तुम्हारी खामोशी भी तब गरजती है जब तुम्हारे बोलने का समय तुम खुद तय करते हो। रूल 3, तुरंत उपलब्ध मत बनो। दूरी ही गुरुत्वाकर्षण है। एक असली ताकतवर आदमी सिर्फ अपने शब्दों से नहीं, अपनी चुप्पी से असर डालता है। जब तुम किसी सवाल के बाद चुप रहते हो, जवाब देने की जल्दी नहीं दिखाते,
तो सामने वाले का दिमाग खुद ब खुद खाली जगह भरने लगता है। यही है मनोवैज्ञानिक नियंत्रण की असली शुरुआत। जैसे दुनिया के सबसे अच्छे जासूस, वो सवाल पूछते हैं और फिर एक शब्द भी नहीं बोलते। क्यों? क्योंकि ज्यादातर लोग खामोशी से डरते हैं। वो उस सन्नाटे को भरने के लिए बोलते रहते हैं और अनजाने में अपना सारा सच खोल देते हैं। ये वही सिद्धांत है जो सोशल मीडिया, गेमिंग एप्स और स्लॉट मशीनों में इस्तेमाल होता है। थोड़ा सा दो, लेकिन पूरा कभी मत दो। तब इंसान खिंचता है, जुड़ता है और लत का शिकार बनता है। रिश्तों में भी यही होता है। अगर तुम हर बार तुरंत जवाब दो, हमेशा पहले मैसेज करो, हर बार उपलब्ध रहो, तो सामने वाला सोचता है ये तो हमेशा मिलेगा ही। और जहां डेस गारंटी होती है, वहां दिलचस्पी मर जाती है। लेकिन जहां प्राप्ति की संभावना हो लेकिन पक्का ना हो, वहां दिमाग खुद उलझा रहता है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम खेल खेलो या इग्नोर करो। बस इतना करो कि तुम्हारी मौजूदगी को कमाया हुआ महसूस हो, न कि फ्री में मिला हुआ। यही है असली आकर्षण की ताकत। समाज में बातचीत के दौरान भी इसे आजमा सकते हो। एक गहरा सवाल पूछो और चुप हो जाओ, उसे बोलने दो। जितना ज्यादा वो बोलेगी, उतना ज्यादा वो इमोशनली इन्वेस्ट करेगी, और जितना ज्यादा तुम सुनोगे, उतना ही तुम्हारा प्रभाव बढ़ेगा। चुप्पी तुम्हें कमजोर नहीं बनाती, ये दिखाती है कि तुम्हें जल्दी नहीं है। तुम जवाबदेही में नहीं, नियंत्रण में हो। याद रखो, औरतें अराजकता, केओस नहीं चाहती। वो उस मर्द की तरफ खींचती हैं जो अराजकता के बीच भी शांत रहता है। वो मर्द जो एक पल गर्म, अगले पल बर्फ की तरह ठंडा हो, जिसका हर मूड पहले से अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, उसी की दया सबसे कीमती लगती है। और जब तुम अपनी कहानियां भी बोल्ड अंदाज में बिना झिझक सुनाते हो, तो सामने वाला तुम्हारे अंदर अपने आप को देखने लगता है। उसे लगता है ये इंसान मेरी तरह है, लेकिन इससे अलग भी है, और वही कनेक्शन उसे बार बार तुम्हारी ओर खींचता है। रूल 4, उसे पढ़ो और फिर अंदाज बदल दो। अगर तुम चाहते हो कि कोई इंसान तुम पर तेजी से भरोसा करे, तो उसका सबसे आसान तरीका है उसकी ऊर्जा, उसके लहजे और उसके अंदाज को धीरे से अपनाना। इसे कहते हैं स्ट्रेटेजिक मिररिंग, यानी सामने वाले को यह महसूस कराना कि तुम मेरे जैसे हो। मनोवैज्ञानिक रूप से इंसान उसी चीज पर सबसे पहले भरोसा करता है जो उसे परिचित लगती है, लेकिन यह काम तब और गहराई पकड़ता है जब तुम सामने वाले को ध्यान दो, उसे कनेक्ट होने दो, और फिर बिल्कुल उसी समय पीछे हट जाओ जब वो थोड़ा और चाहता है। अब उसका दिमाग बेचैन हो जाता है। क्या हुआ? क्यों? क्या मैंने कुछ गलत कहा? वो सोचता है, ढूंढता है, और यही खोज उसे इमोशनल चेस में धकेल देती है। बिक्री, सेल्स की दुनिया में इसे पॉज स्ट्रेटेजी कहा जाता है। सौदा सामने होता है और सेलर चुप हो जाता है। खरीदार बेचैन हो जाता है, मैं खो तो नहीं रहा, और वो खुद सौदे को पकड़ने की कोशिश करता है। रिश्तों में भी यही होता है। अगर तुम हर बार मौजूद रहो, तुमसे सुरक्षित तो महसूस होगा, लेकिन तुम्हें कभी याद नहीं किया जाएगा। पर अगर तुम सही समय पर गायब हो जाओ, तब तुम्हारी कमी महसूस होती है। तुम याद नहीं, लत बन जाते हो। ध्यान रहे, ये कोई बेरहमी नहीं है, ये समय की चाल है, ये मनोवैज्ञानिक गुरुत्वाकर्षण है। अब बात आती है लहजे की। अगर सामने वाली बोल्ड है तो तुम सीधे बात करो। अगर वो शांत, नर्म स्वभाव की है तो अपनी ऊर्जा थोड़ा धीमा कर दो। तुम्हें कॉपी नहीं करना, बस इतना अपनाना है कि वो तुम्हें अपना समझने लगे। और यही जगह है जहां उच्च स्तर के पुरुष, हाई स्टेटस मैन, सबसे अलग होते हैं। वो हर कदम सोच समझ कर रखते हैं, लेकिन लोगों को उनके इरादे समझ नहीं आते। वो कुछ भी कह दें और लोग उसके पीछे मतलब ढूंढते हैं। इलन मस्क इसका जिंदा उदाहरण है। वो कभी अचानक कोई अजीब सी बात ट्वीट कर देता है, कभी किसी कंपनी का गेम पलट देता है, और लोग सोचते रह जाते हैं इसके पीछे क्या प्लान है। यह अज्ञात रहना, यह रहस्य उसकी ताकत है। तुम्हें हर बात समझाने की जरूरत नहीं है। अगर कोई पूछे तुमने ऐसा क्यों किया, तो बस एक छोटा जवाब दो और आगे बढ़ जाओ, क्योंकि चुप्पी कई बार उस स्पष्टीकरण से ज्यादा असर डालती है जो तुम बार बार देने की कोशिश कर रहे हो। और याद रखो, जो इंसान हर वक्त अच्छा बनने की कोशिश करता है, वो एक समय बाद नकली लगने लगता है। रूल 5, हर किसी को अपनी दया मत बांटो।
इसे पाने के काबिल बनाओ। हर वक्त हर किसी के लिए अच्छा बने रहना कोई महानता नहीं है, ये अक्सर कमजोरी बन जाता है, क्योंकि लोग उस चीज की कद्र नहीं करते जो बिना मेहनत के मिलती है। सोचो, अगर कोई तुम्हें रोज फूल भेजे, वो फूल तुम्हारे लिए आम बन जाएंगे, लेकिन अगर कोई कभी कभी खास मौके पर पूरी सच्चाई से एक छोटा सा गुलाब भेजे, तो वो दिल में जगह बना लेता है। यही फर्क है आदत और आकर्षण में। तुम्हारी दया, तुम्हारी तारीफ, तुम्हारा साथ, ये उपहार हैं, अधिकार नहीं। इनका मूल्य तभी बनता है जब इन्हें पाने के लिए लोग योग्यता दिखाएं। कई लोग सोचते हैं कि हमेशा अच्छा रहो, सबका भला करो, तभी लोग पसंद करेंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि जब तुम सबके लिए हर वक्त उपलब्ध रहते हो, जब तुम हर किसी को बिना मांगे इज्जत, तारीफ और समय दे देते हो, तो लोग तुम्हें बैकग्राउंड नॉइज की तरह देखने लगते हैं। हाजिर जवाब, लेकिन भुला देने लायक। अब ध्यान दो, ताकतवर मर्द वो नहीं जो हर किसी को हंसाने में लगा रहता है, बल्कि वो है जो जानता है कहां बोलना है, कहां चुप रहना है और किसे अपना समय देना है। तुम्हारा समय, तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारी अच्छाई हर किसी के लिए नहीं है। तुम्हें कठोर बनने की जरूरत नहीं है, पर सीमा तय करना जरूरी है। सीमा तय करने का मतलब है हर कोई तुम्हें अपनी सुविधा से इस्तेमाल न कर सके, हर कोई तुम्हारे अच्छे स्वभाव का फायदा न उठा सके और हर कोई तुम्हें हल्के में न ले सके। याद रखो, जब अच्छाई सस्ती हो जाती है तो उसका असर खत्म हो जाता है, और जब अच्छाई संयमित और मूल्यवान हो तो वो इंसान के दिल में उतरती है। इसीलिए आगे से जब भी तुम किसी को भाव दो, जब भी अपनी गर्मजोशी से किसी को छुओ, तो पहले खुद से पूछो, क्या इसने मेरी एनर्जी के लायक कुछ किया है? क्या ये इंसान मेरी तारीफ का हकदार है? क्या मैं ये भाव इसलिए दे रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं, या सिर्फ इसलिए कि आदत बन चुकी है? अगर जवाब हां में नहीं है तो वापस खींच लो, क्योंकि हर जगह रोशनी फैलाने से कहीं भी गर्मी महसूस नहीं होती। रूल 6, उसे उसकी ही दुनिया में ले जाकर जीतो, लेकिन अपने अंदाज में। इंसान अक्सर उन्हीं लोगों पर जल्दी भरोसा करता है जो उसे उसके जैसे लगते हैं। कोई बहुत ज्यादा बोलता है और सामने वाला भी उसी रफ्तार में बात करता है, तो उसे महसूस होता है ये बंदा मेरी वेवलेंथ पर है। कोई शांत और ठहरा हुआ है और तुम उसकी टोन में उतर जाते हो, तो वो सोचता है ये इंसान मुझे समझता है। इसे मनोविज्ञान में कहते हैं कमीलियन इफेक्ट। और ये कोई धोखा नहीं है, ये है एक ऐसी कला जहां तुम दूसरे के कंफर्ट जोन में घुसते हो लेकिन अपना कंट्रोल बनाए रखते हो। अब बात करते हैं इसके असली असर की। जब तुम किसी के बात करने के अंदाज, हाव भाव, टोन और एनर्जी को सटली मिरर करते हो, तो सामने वाला व्यक्ति न सिर्फ सहज महसूस करता है, बल्कि उसके मन में एक अनकहा रिश्ता बनने लगता है। वो सोचता है, इससे बात करके आराम क्यों मिलता है? इससे बात करते हुए मैं असली खुद को महसूस क्यों करता हूं? असल में वो तुम्हें नहीं, अपने ही रिफ्लेक्शन को देख रहा होता है, और वहीं पर तुम्हारी पकड़ बनती है। लेकिन फर्क ये है, तुम उसके जैसे बनते नहीं हो, तुम बस थोड़ा झुकते हो ताकि उसकी दुनिया में घुस सको, और फिर अपनी लय से, अपने नियंत्रण से पूरे इंटरैक्शन को अपनी पकड़ में ले लो। याद रखो, ये नकल नहीं है, ये स्ट्रैटेजिक रेजोनेंस है। तुम उसकी भाषा बोलते हो, लेकिन स्क्रिप्ट तुम्हारी होती है। क्यों ये इतना असरदार है? क्योंकि इंसान की सबसे बड़ी जरूरत है समझे जाने की भावना। जब कोई उसे वैसे ही रिस्पॉन्ड करता है जैसे उसकी आंतरिक दुनिया चल रही है, तो उसका सबकॉन्शियस माइंड कहता है ये मेरा इंसान है। तुम उसका भरोसा जीतते हो, लेकिन चुपचाप, बिना ज्यादा बोले, बिना ज्यादा जताए। रूल 7, ऐसी तारीफ करो जो सीधे दिल तक न जाए, पहले दिमाग में अटके। तारीफ करना आज आसान हो गया है। हर दूसरा इंसान बोल देता है तुम बहुत प्यारी हो, तुम स्मार्ट हो, तुम अलग हो। पर सच ये है कि तारीफें जब ज्यादा हो जाती हैं तो असर खो देती है। लोग तारीफ सुनते हैं, मुस्कुराते हैं और अगले ही पल भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो तारीफ दिमाग के अंदर कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं बनाती। वो लाइनियर होती है, सिंपल होती है, और सिंपल चीजें आजकल किसी को याद नहीं रहती। अब खेल शुरू होता है कॉन्ट्राडिक्शन से। मनोविज्ञान में इसे कहते हैं कॉग्निटिव डिसोनेंस, यानी जब कोई बात तुम्हारे दिमाग में दो विपरीत भावनाएं एक साथ पैदा करे। उदाहरण के लिए, कोई कहे
तुम्हारी बातें मेरी सोच से बहुत ज्यादा परिपक्व हैं। तुम्हारी शक्ल देखकर तो मैं कुछ और ही सोच बैठा था। अब सामने वाला क्या सोचता है? क्या उसने मेरी तारीफ की या मेरी इंसल्ट? क्या मैं स्मार्ट लग रहा हूं या नहीं? यहीं से शुरू होता है माइंड हुक। सामने वाला उस बात को बार बार दोहराता है, अंदर ही अंदर एनालाइज करता है, और उस कंफ्यूजन में ही तुम उसके दिमाग में बस जाते हो। अब इसे अपनी स्टाइल में यूज कैसे करें? साधारण तारीफ मत दो, तारीफ के साथ एक हल्का सा ट्विस्ट जोड़ो। एग्जाम्पल्स: तुम्हारी आंखें बहुत तेज हैं, थोड़ा खतरनाक भी लगती हैं कभी कभी। तुम बहुत प्यारी हो, मैं अब समझा क्यों लोग तुम्हें अंडर एस्टिमेट करते होंगे। तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा है जो मुझे समझ नहीं आता पर खींचता है। नोटिस किया? हर लाइन में थोड़ा सा विरोधाभास है। यही विरोधाभास मेमोरी लूप बनाता है। तारीफ सीधी दिल तक नहीं जाती, पहले दिमाग में उलझती है, और जब कोई चीज दिमाग में अटक जाए तो इंसान खुद ब खुद उस इंसान की ओर खींचने लगता है जिसने वो उलझन छोड़ी थी। ऐसी लेयर्ड तारीफें तब और असर करती हैं जब तुम उन्हें बिल्कुल कैजुअल टोन में कहते हो, बिना एक्स्ट्रा एक्सप्रेशन, बिना ज्यादा इंटेंसिटी। तुम बोलो, सामने वाला सोचे। तुम बढ़ो, सामने वाला रुके और पलटे। यही है असली कमांड। रूल 10: नजर में आना काफी नहीं, काबू में ना आना जरूरी है। तुम्हें दिखना है लेकिन पकड़ में नहीं आना। तुम्हें जाना पहचाना लगना है लेकिन पूरी तरह जाना हुआ नहीं। यही फर्क बनाता है एक आम इंसान और उस इंसान में जिसे लोग देखकर चुप हो जाते हैं। नार्सिसिज्म को अक्सर गलत समझा जाता है। लोग सोचते हैं नार्सिसिस्ट खुद से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन असली बात यह है वो खुद को इतने हाई वैल्यू पर रखते हैं कि उनकी प्रेजेंस एक परफॉर्मेंस जैसी लगती है। उनका चलना, बैठना, बोलना सब ऐसा लगता है जैसे स्पॉटलाइट वहीं है। वो हर जगह सेंटर में रहना नहीं चाहते, वो बन ही जाते हैं। अब सवाल यह है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? पहला रूल: अपने बॉडी लैंग्वेज को डिसिप्लिन में रखो। तेज नहीं, ठहरा हुआ चलो। हर हरकत में कॉन्शियस कंट्रोल दिखाओ। दूसरा रूल: कम बोलो, गहराई से बोलो। तुम्हारे शब्दों में ठहराव हो। जल्दी में बोले हुए इंसान को लोग नेता नहीं मानते। तीसरा रूल: अपनी मौजूदगी को महसूस कराओ, जरूरत से ज्यादा मत दो। लोग वही चीज सबसे ज्यादा चाहते हैं जिसकी झलक मिली हो, पर जो पूरी तरह मिला ना हो। याद रखो, तुम्हारा असली आकर्षण तुम्हारे आत्मसम्मान से आता है। दुनिया वही देखती है जो तुम खुद को दिखाते हो। अगर तुम हर जगह खुद को हल्का बना दोगे तो लोग भी तुम्हें हल्के में लेने लगेंगे। पर जब तुम अपने वैल्यू को खुद सबसे ऊपर रखोगे तो फिर तुम्हारी एंट्री ही स्टेज बदल देती है। नजर में रहना कोई कमाल नहीं। इंस्टाग्राम रील्स भी नजर में रहते हैं, पर काबू में ना आना, ये वो कला है जो लोगों के दिलों में जगह बनाती है। तुम पास दिखो पर दूर लगो। तुम खुले लगो पर अनकहे रहो। तुम मौजूद रहो पर जरूरत ना बनो। यही होता है असली पुल, जिसे लोग समझ नहीं पाते, बस महसूस करते हैं। रूल 11: उसे तब छोड़ दो जब वो तुम्हें पकड़ना चाहे। जब कोई इंसान तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा बेचैन हो, जब उसकी आंखें तुम्हारी अटेंशन को तरस रही हों, जब वो अपने जेस्चर्स से, बातों से हर पल में तुमसे जुड़ने की कोशिश कर रहा हो, बस उसी पल थोड़ा पीछे हट जाओ। क्यों? क्योंकि उस पल उसका दिमाग सबसे ज्यादा इमोशनली ओपन होता है। और अगर उस एग्जैक्ट वक्त तुम अपने आप को थोड़ा दूर कर दो तो उसके भीतर एक साइकोलॉजिकल खालीपन पैदा हो जाता है, जिसे भरने के लिए वो खुद तुम्हारी तरफ खींचता है। इसे कहते हैं इमोशनल पुश एंड पुल, एक मनोवैज्ञानिक चुंबक जो सामने वाले को तुम्हारे ऑर्बिट में बनाए रखता है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम माइंड गेम्स खेलो या फेक बनो। इसका मतलब है अपने अटेंशन को भी एक लग्जरी बनाओ। ऐसा नहीं कि जब वो बुलाए तुम दौड़ पड़ो, बल्कि ऐसा कि जब तुम अटेंशन दो वो लगे जैसे कुछ खास मिल गया। मैस्कुलिन मास्टरी: हर समय अवेलेबल रहना तुम्हारी कीमत गिरा देता है, पर जब तुम्हारी प्रेजेंस कम लेकिन क्वालिटी वाली हो तो लोग तुम्हें भूल नहीं पाते। हर इंटरैक्शन के बाद एक ओपन लूप छोड़ो, ऐसा कि उसका मन बार बार तुम्हारे बारे में सोचे, क्या मैंने कुछ मिस कर दिया? क्या वो मुझसे दूर हो रहा है? क्यों मैं उसे और पाना चाहती हूं? महिलाएं स्थिर ऊर्जा की ओर खींचती हैं, पर चेस उस चीज को करती है जो पूरी तरह उनकी पकड़ में नहीं आती। इसलिए जब वो तुम्हें पकड़ना चाहे
तब थोड़ा रुक जाना, थोड़ा पीछे हट जाना तुम्हारे आकर्षण को कई गुना बढ़ा देता है। तुम खिलौना नहीं हो, तुम एक रहस्यमय कीमती रत्न हो जिसे पाना आसान नहीं और खो देना दर्दनाक हो। रूल 12, कम बोलो, ताकत बढ़ती है। ताकत सिर्फ आवाज में नहीं होती, ताकत अक्सर चुप्पी में छुपी होती है। जो ज्यादा बोलता है वो अपनी चालें खो देता है। जब तुम हर बात साफ साफ कह देते हो, हर इरादा जाहिर कर देते हो, तो सामने वाला तुम्हें पढ़ लेता है, और जो पढ़ा जा सके वो कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन जब तुम कम बोलते हो तब तुम एक रहस्य बन जाते हो, और रहस्य वो आग है जो लोगों को खींचती है। हर आदमी प्रिडिक्टेबल है, पर जो आदमी सोच समझकर कम शब्दों में गहराई भर दे वो भीड़ से अलग दिखता है। साइलेंस क्रिएट्स पावर। जब तुम अपनी बातों को चुनकर बोलते हो, हर शब्द का वजन बढ़ जाता है। जब तुम हर भावना एक्सप्रेस नहीं करते, लोग तुम्हारी इंटेंसिटी महसूस करने लगते हैं। जब तुम हर सवाल का जवाब नहीं देते, लोग तुम्हारे जवाब के लिए तरसने लगते हैं। महिलाएं शब्दों से नहीं, एनर्जी से जुड़ती हैं, और जब तुम्हारी एनर्जी शांत, स्थिर और गहरी हो तो तुम्हारी चुप्पी भी एक आवाज बन जाती है। कम बोलो, लेकिन जब बोलो तो ऐसा लगे कि सब कुछ रुक गया है सुनने के लिए। प्रैक्टिकल विजडम। अपनी मंशा हर किसी को मत बताओ। हर चीज एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं होती। जो तुम्हें समझता है उसे शब्दों की जरूरत नहीं, और जो नहीं समझता उसे समझाने का कोई फायदा नहीं। तुम्हारी रहन सहन, तुम्हारा रवैया, तुम्हारी नजर, इन सब में वो बात होनी चाहिए जो कहे, मैं सब जानता हूं पर सब कहता नहीं। कम बोलो, ताकत इकट्ठा होती है। कम दिखो, असर बढ़ता है। कम बताओ, लोग ज्यादा सोचते हैं। रूल 13, सवाल के बाद चुप रहो और सारा खेल बदल दो। सवाल पूछना आसान है, पर सवाल के बाद चुप रहना, यह असली ताकत है। साइलेंस इज अ वेपन। इस तकनीक को कहते हैं इंटेरोगेशन साइकोलॉजी। अब तुम इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हो? जब किसी से सवाल पूछो तो जवाब के बाद एकदम शांत हो जाओ। सामने वाला जितना ज्यादा असहज महसूस करेगा उतना ही ज्यादा रिवील करेगा। तुम जितना रिएक्शनलेस रहोगे उतना ही तुम कंट्रोल में दिखोगे। जब कोई सवाल पूछने के बाद कुछ नहीं कहता तो सामने वाला बेचैन हो जाता है। क्यों? क्योंकि इंसानी दिमाग खाली जगहें भरने की कोशिश करता है। चुप्पी में दिमाग सोचता है, क्या वो मुझे जज कर रहा है? क्या उसे जवाब पसंद नहीं आया? अब मुझे क्या कहना चाहिए? और इसी बेचैनी में लोग बोलते जाते हैं और अक्सर वो कह जाते हैं जो कहना नहीं चाहते। ये सिर्फ इंट्रोगेशन में नहीं, हर सोशल सेटिंग में काम करता है। डेटिंग में जब तुम कोई डीप या टीजिंग सवाल पूछो और फिर चुप रहो, वो लड़की खुद ही ज्यादा शेयर करने लगती है। बिजनेस मीटिंग में जब तुम सवाल के बाद चुप रहो तो सामने वाला खुद ही अपनी स्ट्रैटेजी, डर या अंदरूनी सच खोल देता है। याद रखो, तुम्हारी चुप्पी भी बात करती है। शब्द कभी कभी खो जाते हैं, पर चुप्पी सीधी दिल में लगती है। हर कोई बोलता है, पर जो इंसान सोच समझकर कम बोले और सही वक्त पर चुप रहे, वो इंसान क्राउड से अलग दिखता है। जब तुम सवाल पूछकर चुप हो जाते हो, तुम एक मेंटल वैक्यूम बना देते हो, और उस वैक्यूम को भरने के लिए दूसरे लोग घबरा कर बोलने लगते हैं। बस वहां तुम गेम चेंजर बन जाते हो। रूल 14, हमेशा करीब मत रहो, थोड़ा दूर रहो और ज्यादा याद आओ। हर वक्त हाजिर रहना, हर मैसेज का फौरन जवाब देना, हर कॉल पर हमेशा मिल जाना। ये लगाव नहीं, ये लत बन जाती है, और लतें इंसान को उबाऊ बना देती हैं। मनोविज्ञान की एक सिद्ध बात है, जो चीज हर समय मिल जाए वो आदत बनती है, और जो चीज कभी कभी मिले वो चाहत। इंसानी दिमाग स्लॉट मशीन की तरह काम करता है। हर बार मिलेगा या नहीं, ये सोचकर ही दिल धड़कता है। तुम जब हमेशा पास रहते हो, लोग तुम्हें टेक फॉर ग्रांटेड करने लगते हैं। लेकिन जब तुम कभी आओ, कभी ना आओ, कभी ध्यान दो, कभी ना दो, तो वो अटेंशन लग्जरी बन जाती है। याद रखो, जो इंसान दूर रहकर भी दिमाग में बना रहे, वही असली काबिल इंसान है। कभी एकदम करीब, कभी अचानक गायब। ये कॉन्ट्रास्ट लोगों को इमोशनली लूप में डाल देता है। वो सोचते रहते हैं, अब क्या बोलेगा, अब कब मिलेगा, अब किस मूड में होगा, और यही कंफ्यूजन धीरे धीरे ऑब्सेशन बन जाता है। रूल 50, धीरे चलो ताकि लोग खुद रुक जाएं। तेज चलना दबाव दिखाता है, धीरे चलना दबदबा दिखाता है।
जब तुम किसी कमरे में घुसते हो तो अगर तुम्हारा कदम तेज और घबराया हुआ है, लोग समझ जाते हैं ये बस गुजर रहा है। लेकिन अगर तुम धीरे चलो, जैसे वक्त भी तुम्हारा इंतजार करता हो, तो पूरा माहौल रुक जाता है। मनुष्य की बॉडी लैंग्वेज एक छुपा हुआ मैसेज भेजती है और धीरे चलने वाले का मैसेज होता है, मैं यहां जल्दी में नहीं हूं, दूसरे मेरी मौजूदगी को एडजस्ट करें। सीईओज, फौजी कमांडर और बड़ी हस्तियां जब चलते हैं तो उनके कदमों की रफ्तार से ही समझ आ जाता है कि ये आदमी जवाब नहीं ढूंढ रहा, ये खुद एक जवाब है। नेक्स्ट टाइम जब तुम किसी कमरे में दाखिल हो, अपने कदम धीमे करो, अपनी जगह लो और हावी हो जाओ। लोग शायद कहें कुछ नहीं, लेकिन तुम्हारी चाल को महसूस जरूर करेंगे। रूल 16, तू शांत दिख लेकिन अंदर से तूफान रख। दुनिया को दिखाओ तुम ठंडे हो, सुलझे हुए हो, बिल्कुल आइस जैसे, लेकिन उस बर्फ के नीचे एक लावा पक रहा हो। लोग प्रेडिक्टेबल को पसंद करते हैं, पर याद उसी को रखते हैं जिसमें कुछ पता नहीं क्या है, जिसका वाइब कहता है ये बंदा कुछ छुपा रहा है, और वही सबसे दिलचस्प चीज है। इसे कहते हैं क्वाइट केओस, शांति में तूफान छुपाना, बाहर से संतुलन, अंदर से ज्वालामुखी। और जब वो तूफान फूटे तो लोगों के दिमाग हिल जाएं। रियल पावर क्या है? वो आदमी जो हर वक्त चिल्ला रहा हो, डराता नहीं, पर जो हर वक्त शांत हो और फिर अचानक एक गहरी नजर, एक चौंका देने वाली लाइन या एक काटने वाला सच बोल दे, वो दिमाग में छेद कर देता है। कामनेस इज पावर, बट कामनेस विद डेप्थ इज मैग्नेटिक। लोग उसकी तरफ खींचते हैं जो चुप है, लेकिन उसकी मौजूदगी में कुछ कड़क है। वो हर बात पर बोलता नहीं, लेकिन जब बोलता है तो जैसे पत्थर फेंक देता है। सोचो, जो हर वक्त मजाक करता है उसे कोई गंभीरता से नहीं लेता, लेकिन जो आदमी शांत है और फिर एक ऐसा मोमेंट लाता है जहां वो सबको सुनकर सन्न कर देता है, वो याद में बस जाता है। तुम्हारी चुप्पी तुम्हारी सबसे बड़ी तलवार है, तुम्हारा रहस्य तुम्हारी सबसे बड़ी ढाल है। फाइनल थॉट, तू रोज चीख कर अपनी ताकत मत दिखा, तू बस इतना कर, चुप रह लेकिन हर वक्त तैयार रह। और जब सही पल आए, वो तूफान छोड़ जो किसी ने आते हुए नहीं देखा। रूल 17, बातचीत वही जीतता है जो पहले उठकर चला जाता है। लीव फर्स्ट, विन फॉरएवर। जिसे जाने की जल्दी नहीं होती, वो अक्सर मजबूर होता है, क्योंकि वो रुक रहा है किसी उम्मीद में। लेकिन जो खुद उठ जाता है, जो खुद अलविदा कह देता है, वो कुछ साबित नहीं करता, वो बस साफ कर देता है कि उसकी दुनिया में रुकने का वक्त नहीं। ये साइकोलॉजी है, गेम नहीं। जब तुम किसी से बात कर रहे होते हो और ठीक उसी पल जब वो सबसे ज्यादा कनेक्टेड फील कर रहा होता है, तुम उठकर चले जाते हो, तब जो पीछे छूटता है वो सिर्फ इंसान नहीं होता, वो एक ओपन लूप बन जाता है। इंसानी दिमाग अधूरी चीजों से सबसे ज्यादा बंधता है। अधूरी कहानी, अधूरी बातचीत, अधूरी मुलाकात, इनमें एक तड़प होती है जो इंसान को वापस उसी मोड़ पर खींच लाती है। अब सोच, तुम दोनों बात कर रहे हो, माहौल अच्छा है, वाइब जमी हुई है, और तभी तुम मुस्कुराते हो, खड़े होते हो और कहते हो, अच्छा मुझे अब निकलना चाहिए, मजा आया बात करके। बस यही वो पल है जहां कनेक्शन से क्रेविंग बनती है। यही करते हैं एलीट नेगोशिएटर्स। जब सामने वाला तैयार हो और बात बस मुकाम पर पहुंचने वाली हो, तभी वो खड़े हो जाते हैं। अब दूसरा इंसान चेस करता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक खालीपन छोड़ दिया गया है, जो भरने के लिए अब उसे तुम्हारी जरूरत है। बात पूरी मत करो, वो लोग बात पूरी करने के लिए वापस आएंगे। कॉन्वर्सेशन का एंड वो नहीं जो चुप हो जाए, एंड वो है जो पहले अलविदा कह दे। रूल 18, जहां सब कांपते हैं वहां तू मुस्कुरा। काम इन केओस, हार्न कंट्रोल इन साइकोलॉजी। जब माहौल भारी हो, जब साइलेंस तेज हो जाए, जब टेंशन हवा में महसूस हो, तब लोग रिएक्शन ढूंढते हैं। तब लोग किसी एक इंसान को देखते हैं, ये समझने के लिए कि अब क्या सही है। और अगर उस वक्त तू बस हल्के से मुस्कुरा दे, तो समझ ले तू उस माहौल का इमोशनल लीडर बन गया। यह है हिप्नोटिक कामनेस, जब सबका चेहरा सख्त हो, जब नजरों में डर हो, और तू उस केओस के बीच अपनी नजरें स्टेडी रखे, अपने होठों पर हल्की मुस्कान रखे, तो लोग तुझसे सबकॉन्शियसली एक बात सीखते हैं, अगर ये बंदा डर नहीं रहा तो शायद डरने की जरूरत नहीं है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, पोकर टेबल साइकोलॉजी। पोकर में
वो खिलाड़ी जीतता है जो चेहरा नहीं बदलता, लेकिन वो लेजेंड बनता है जो मुस्कुराता है। वो जो प्रेशर के बीच जोक मार दे, वो जो लॉस के बाद भी आंखों में फायर रखे, उसके सामने बाकी सब फोल्ड कर देते हैं। अब सोच, कोई तुझे चैलेंज कर रहा है, तेरी मैस्कुलिनिटी, तेरे चॉइसेस, तेरे कदमों को। सामने वाला उम्मीद करता है तू गुस्से में आएगा, पलटेगा, बहस करेगा, लेकिन तू बस हल्के से हंसता है और खामोश रहता है। बस पूरा पावर डायनामिक पलट गया। रूल की सच्चाई यह है, जो आदमी मुस्कुरा सकता है जब सब कुछ बिगड़ रहा हो, वो आदमी है जिसे कभी हराया नहीं जा सकता। इमोशन की लड़ाई में जीतना है तो सबकी आंखों में देख और मुस्कुरा। जब तू डर को हंसी में बदल देता है तो लोग तुझे मर्द नहीं, लीडर मानने लगते हैं। रूल 19, हर किसी के लिए मत लड़, लेकिन जिनके लिए लड़े उनके लिए मर। एलीट लोग सबके दोस्त नहीं होते, वो सबके दुश्मन भी नहीं होते। वो चुनते हैं किसके लिए खड़े होना है और किससे दूर रहना है। डार्क ट्रायड का असली राज क्या है? वो अकेले नहीं होते, वो बस क्राउड में लॉयल्टी नहीं ढूंढते। वो जानते हैं भीड़ अपलॉज देती है, पर पीठ सिर्फ वफादार लोग ही ढकते हैं। अब जरा इस साइकोलॉजी को समझ। जो इंसान हर किसी के लिए अच्छा बनता है, वो धीरे धीरे सस्ते अप्रूवल में बदल जाता है। पर जो सिलेक्टिव है, जो लॉयल्टी कम पर इंटेंस देता है, उसकी प्रेजेंस रॉयल्टी जैसी लगती है। पुरानी माफिया फिलॉसफी बोलती थी, बाहरी लोगों के लिए पत्थर दिल बनो, पर अपने लोगों के लिए जान हथेली पर रखो। एलीट कमांडो यूनिट्स भी यही करती हैं। प्रोटेक्ट द सर्कल, पनिश द थ्रेट। अब इसे डेटिंग में अप्लाई कर। अगर तू हर किसी लड़की से मीठा बोलेगा, हर टेस्ट पर झुक जाएगा, तो तू जस्ट अनदर नाइस गाय लगेगा। लेकिन अगर वो देखे कि तू सबके लिए सॉफ्ट नहीं है, पर अपने दायरे के लिए शील्ड बन जाता है, तू इमोशन से नहीं प्रिंसिपल से ऑपरेट करता है, तब वो तेरे अंदर एक रेयर मैस्कुलिन प्रेजेंस महसूस करेगी। रिस्पेक्ट तब आता है जब तू क्लियर हो, मैं सबका नहीं हूं, मैं सिर्फ उनके लिए हूं जिन्होंने मेरी लॉयल्टी कमाई है। तू सबका प्यारा बनने की कोशिश मत कर, तू प्रोटेक्टर बन, पर सिर्फ उनके लिए जो तुझसे इज्जत से पेश आते हैं। रूल 20, एक कदम भावनाओं से आगे रह, तभी लोग तुझे पकड़ नहीं पाते। लोग प्रिडिक्टेबल लोगों को समझते हैं, पर अनप्रिडिक्टेबल लोगों को महसूस करते हैं, और जो महसूस होता है वो कभी भूला नहीं जाता। अगर तू हर इमोशन पर सीधा रिएक्ट करेगा, कोई हंसे तो तू भी हंस दे, कोई चिल्लाए तो तू भी गर्म हो जाए, कोई दूर जाए तो तू चेस करे, तो तू भी क्राउड का हिस्सा बन जाएगा। पर अगर तू हर बार एक लेयर गहरा, एक पल शांत, एक चाल उलट खेले, तो सामने वाला तुझे पढ़ नहीं पाएगा। और यहीं से शुरू होता है तेरा मनोवैज्ञानिक दबदबा। इसे कहते हैं इमोशनल मिसडायरेक्शन। दिमाग की वायरिंग चाहती है कॉज एंड इफेक्ट, ए हुआ तो बी होगा, पर तू अगर बी की जगह जेड कर दे तो दिमाग कंफ्यूजन में फंस जाता है, और जहां लॉजिक फेल होता है वहीं से ऑब्सेशन पैदा होता है। तू ये करके कैसे दिखाता है? वो हंसे, तू बस हल्की मुस्कान और स्टेडी नजरें दे। वो गुस्साए, तू बिल्कुल ठंडा और कंपोज्ड रहे। वो दूर हटे, तू प्रेजेंस के साथ खड़ा रहे, बिना डिमांड के। ये रिएक्शंस एक्सपेक्टेड नहीं होते, और जो एक्सपेक्टेड नहीं होता वो पावरफुल लगता है। जो हर पल इमोशन से एक कदम आगे है, वो सामने वाले के दिमाग में रह जाता है। क्यों काम करता है ये रूल? क्योंकि इंसान का दिमाग उन चीजों की तरफ खींचता है जो सॉल्व नहीं हो पाती, जो डिकोड नहीं होती। तू जब प्रिडिक्टेबल नहीं होता, तब तू बोरिंग नहीं, तू मैग्नेटिक बन जाता है। दुनिया रिएक्शन देती है, तू रिस्पॉन्स दे। लोग सरफेस पर रहते हैं, तू डेप्थ से ऑपरेट कर। यही फर्क बनाता है तुझे आदमी से असरदार आदमी। रूल 21, स्टेटस दिखाओ मत, छुपा के छोड़ दो ताकि लोग खुद खोजें। सच्चा पावर दिखाया नहीं जाता, वो बस फील कराया जाता है। जो स्टेटस चिल्लाकर बताना पड़े, वो स्टेटस नहीं, इनसिक्योरिटी है। जब कोई कहे मैं बहुत सक्सेसफुल हूं, बहुत पैसा है, तो वो दिखावा कर रहा है। पर जब कोई कैजुअली कहे जब मैं टोक्यो में था, या मेरे पायलट ने भी यही कहा था, तब सामने वाला सोचता है, रुक, क्या ये बंदा कौन है? इसे कहते हैं साइकोलॉजिकल प्लांटिंग। तू अपने कॉन्वर्सेशंस में ऐसे हिंट्स छोड़ जो सामने वाले के दिमाग में लूप बना दें। तेरे स्टेटस के बीज तू खुद मत उगाना, बस बो देना। उगाने का काम सामने वाला करेगा, अपने सवालों से,
अपनी क्यूरियोसिटी से। एग्जाम्पल, मैं अमीर हूं, BMW चलाता हूं। हाँ, उस दिन BMW में बैठे बैठे यही डिस्कस कर रहे थे, मैं ट्रैवल करता हूं। वो तो इस्तांबुल में हुआ था, बड़ा अजीब एक्सपीरियंस था। हाई स्टेटस मैन एक पैटर्न फॉलो करते हैं, वो बोलते नहीं, छोड़ते हैं। वो दिखाते नहीं, महसूस कराते हैं। वो फ्लेक्स नहीं करते, प्रेजेंस से इंप्रेस करते हैं। फाइनल लॉ, तेरा साइलेंस तेरे स्टेटस से ज्यादा बोले, तेरी सिंप्लिसिटी में रॉयल्टी झलके, और तेरा हर डायलॉग एक रहस्य छोड़ जाए। कवर्ड डोमिनेंस कोई ट्रिक नहीं, ये एक ऑरा है जो तू खुद नहीं बोलता, दूसरे खुद कहने लगते हैं ये बंदा अलग है। रूल 22, वफा पर इनाम तुरंत, बेअदबी पर सजा उससे भी तेज। द लॉ ऑफ रीइंफोर्समेंट पुराना कबीलाई रूल था, लफ्जों से नहीं, फैसलों से इज्जत बनती है। जब कोई तेरे लिए वफादार निकले, उसे फौरन तेरे साथ का एहसास हो जाना चाहिए। उसे लगे इस बंदे का साथ एक दीवार है। तेरी लॉयल्टी वक्त पर खामोश लेकिन गहरी हो। लेकिन अगर कोई बेअदबी करे, तेरे वैल्यू से खेले, डिसरिस्पेक्ट करे, तो तू बिना शोर, बिना एक्सप्लेन किए गायब हो जा। ना ताना ना गुस्सा, बस खामोशी में सजा। साइकोलॉजी कहती है इंसान वही सीखता है जो उसे फील होता है, ना कि वो जो उसे समझाया जाता है। इसीलिए वफा, ड इनाम, बदतमीजी, मन तुरंत कट ऑफ तू लोगों को सिखाता नहीं, तू अपने रवैये से पढ़ाता है। तेरे आसपास के लोग सोच समझकर बोलते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है इस बंदे को हल्के में लिया तो ये बात करेगा ही नहीं, गायब हो जाएगा। चाहे वो रिलेशनशिप हो, दोस्ती हो या लीडरशिप, ये रूल हर जगह चलता है। लोग उन लोगों का सम्मान करते हैं जो अपने रूल्स पे चलते हैं, और जो सिखाते हैं रिएक्शन से नहीं, प्रेजेंस से। रिस्पेक्ट मांगना मत, उसका सिस्टम बना। जो सही हो उसका सिला फौरन, जो गलत हो उसका जवाब खामोश। पर आखिरी रूल 20, ना बहस कर, ना सफाई दे। जो पसंद आए उसका इनाम दे, जो ना आए वहां से चुपचाप हट जा। इंसानी दिमाग पैटर्न से सीखता है, बातों से नहीं। अगर तेरा अप्रूवल किसी खास व्यवहार से जुड़ा हो, तो लोग तेरे हिसाब से खुद को बदलना शुरू कर देंगे। तुझे बार बार समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुझे बहस में जीतने की कोशिश नहीं करनी पड़ेगी। तू बस अपने अटेंशन का इनाम और अपनी मौजूदगी की सजा कंट्रोल कर। याद रख, तेरा वाइब ही तेरा रूल बुक है। तू जो सह लेता है, लोग वहीं रिपीट करते हैं, और तू जो नजरअंदाज कर देता है, वो खुद ब खुद खत्म हो जाता है। यह वीडियो सिर्फ कुछ टिप्स नहीं थे, यह एक ब्लूप्रिंट था तुझे भीड़ से ब्रांड बनाने का। अगर तू वाकई वो बंदा बनना चाहता है जिसकी मौजूदगी से लोग अपना रवैया बदल दें, तो याद रख, तू जो सह लेता है वही लोग दोहराते हैं, तू जो छोड़ देता है वही लोग भूल जाते हैं। अब फैसला तेरा है, हर बार एक्सप्लेन करता रहेगा या एक ऐसी प्रेजेंस बनाएगा जो जवाब नहीं देती, असर छोड़ती है। अगर तू इस गेम को और गहराई से सीखना चाहता है तो नीचे कमेंट में लिख, मैं खुद एक सिस्टम बनूंगा। और हां भाई, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और घंटी दबाओ, क्योंकि अगली वीडियो में हम जाएंगे और भी गहरी मनोवैज्ञानिक गेम में। लफ्जों से नहीं, वाइब से रूल करो। निर्भय मार्ग यहीं से शुरुआत होती है।